हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। प्रॉपर तरीके से क्लास अपनी करिए। आपका ही एग्ज़ाम है, आपको ही देना है, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। तो यहाँ पर हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो है सेक्शन अधिगम की ये क्लास। सेक्शन अधिगम की इस क्लास में यह पेपर 2 है आपका। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही क्लियर मैं आपको कह रही हूँ। जितना बढ़िया आप पेपर 50 नंबर के 3 पेपर होंगे, तीनों आप परफॉर्म बढ़िया करेंगे, आप गुड टू गो, बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। साथ ही साथ मैथ को बस पास करना है, ठीक है। तो ध्यान से शुरू से मेहनत करते हुए चलिए। हम 25 नंबर के जो पेपर्स है उसमें उतने नंबर नहीं गेन करते जितना हम 50 वाले में पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अच्छी राइटिंग के साथ काम अगर प्रॉपर वे में शुरुआत से ही करते चलें तो एट द एंड ऑफ द मूवमेंट आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये बात मैं बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 से 3 सेमेस्टर ईयर्स करवाए और सबके सेम रिस्पॉन्स देखने को मिले। तो आप लोग भी तैयार रहिए। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। यहाँ पर हम 8 PM पर डेली मिलते हैं और कोशिश भी रहती है कि बढ़िया से बढ़िया अपनी क्लास को भी कर पाएँ 1 बाय 1 करके। और हमारा मेन टारगेट क्या रहता है कि गैपिंग ना हो, वो क्लास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहली बार जितने फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं सबका हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, प्रॉपर तरीके से क्लास पढ़िए। हर चीज़ 1 बाय 1 करके हो रही है, सब कुछ समझ में भी आएगा और बढ़िया भी लगेगा। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से क्लास करनी होगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम का नाम भी शालिनी क्लासेस है, तो वहाँ पर आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं ताकि आपको लिंक मिल जाए। कोई और न्यूज़ हो, अपडेट हो, कुछ भी हो। क्विज़ भी मैंने स्टार्ट कर दी है, आपको 4 5 5 6 6 करके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी धीरे धीरे करके। और भी कोई चीज़ होगी तो अपडेट आपको वहाँ मिलेगी, तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सूत्र शिक्षण अधिगम में हमने कई सारी चीज़ों को तो ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमें जानना है सूत्र के बारे में कि शिक्षण अधिगम के जो सूत्र हैं वो क्या हैं, क्या क्या इनके अंतर्गत आता है, कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या चीज़ें होंगी। आप लोग जब भी सीरीज़ को परचेज़ करेगा मार्केट से तो नई सीरीज़ को परचेज़ करें, पुरानी मत करिएगा, क्योंकि पुरानी लेने का कोई मतलब नहीं होगा। नए ही लेंगे तभी आपका फ़ायदा होगा, उतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें पुराने पेपर्स भी हों तो ये थोड़ा रुक के लीजिएगा ताकि मार्केट में नया अवेलेबल हो जाए। आगे बढ़ते हैं। मैंने कई सारी चीज़ें आपको शेयर भी की थी, कई कुछ मैंने आपको बताया था। मैंने कई सारे आपको सूत्र भी बताए थे, ये क्या है, इनमें क्या चीज़ें आने वाली हैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपको करना है। आज मैं जो ये सूत्र हैं, पहला देखिए ज्ञात से ज्ञात की ओर है। ये सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि हमें सूत्र के नेम पता होनी चाहिए। नेम क्यों मालूम है? इनमें बहुत सारे सूत्रों के सबके अपने एक एग्जाम्पल हैं। हमें एग्जाम्पल की स्टेटमेंट दे देती है और पूछता है कि ये सूत्र, ये एग्जाम्पल किस सूत्र से संबंधित है। तो जब आपको सूत्र पता होगा, वो सूत्र पे कौन सा एग्जाम्पल सेट बैठेगा वो पता होगा, तभी आप वो चीज़ वहाँ पर टिक कर पाएंगे। या आपको लिखने को पूछी जा रही तो आप कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये सूत्र के नाम याद होने ही चाहिए। तो ज्ञात से ज्ञात की ओर सूत्र है, पता होना चाहिए ध्यान से। सरल से जटिल की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर है। क्योंकि जो सूत्र हैं इनके नाम को अगर आप समझ गए, इनकी हेडिंग को आप समझ गए, तो इनके अंदर क्या लिखना है वो आप बहुत सारी चीज़ें खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बार आपको क्लियर इन चीज़ों को समझना होगा। अनुभव से युक्त युक्त की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है। तो ये चीज़ें हैं इस तरीके से। और बहुत ही कुछ ऐसे सूत्र हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो मल्टीपल टाइम हर पेपर में आते हैं, हर साल आते हैं। तो वो मैं आपको पेपर के दौरान बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए सब इक्वल हैं और सभी को प्रायोरिटी देते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपको दिखाएंगे तो विशिष्ट से सामान्य की ओर है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक और की ओर है या तार्कक्रम की ओर है, फिर आगमन से निगमन की ओर है, पूर्ण से अंश की ओर है। ये टोटल 11 हैं। इन 11 से हमें ऑब्जेक्टिव भी, हमें लिखने को भी मल्टीपल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस करेंगे आज के सूत्र में, वो है ज्ञात से ज्ञात की। बहुत छोटी छोटी बातें आपको बस रेलेवेंट बताऊंगी आपको, ताकि वो चीज़ एट द मोमेंट एग्ज़ाम हो तो वो क्लिक रहे कि आपने नाम देखा, आपको पता है कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं, मुझे इतना लिखना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सूत्र है, मैं पहले इसके नाम पे ही फोकस करती हूँ। मैंने बहुत बढ़िया जूम कर दिया। ज्ञात शब्द की मीनिंग क्या होगी? चैट बॉक्स में सभी लोग लिखिए, ज्ञात और अज्ञात की मीनिंग क्या होगी। ज्ञात और अज्ञात शब्द जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या बात है या क्या चीज़ है जो क्लिक करती है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ में ऐसी है, बता सकते हैं? ज्ञात से अज्ञात के सूत्र पे आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे?
तो ज्ञात से ज्ञात के सूत्र पे जो वर्ड है, 2 शब्द है। ज्ञात का मतलब क्या है? जो आपको पहले से पता है, जो जानकारी आपको पहले से है, जो आपने कक्षा छोटी में पढ़ रखा है, मतलब छोटी पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है, पहले से आपको पता है, या आपने उसके ऊपर पहले से हर चीज़ किया है, उस ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो हमने पहले से पढ़ रखा है या जिनमें हमने पहले से काम किया है, जो हमें पहले से पता है, वहाँ से चलते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं जो उससे मिलती जुलती तो है लेकिन हमें वो पता नहीं है। हम जैसे आज हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो जिस दिन हम पहली बार इंग्लिश सीख रहे तो उस दिन हमें नहीं आती थी। हमने एक अल्फ़ाबेट को पढ़ा, हमने बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को पढ़ा, फिर वर्ड बनाए और उस वर्ड को उस अल्फ़ाबेट से वर्ड तक लेके लेके आज हम एक सेंटेंस स्पीक करते हैं प्रॉपरली। तो वो हमारा क्या है? हम क्या जानते थे? हम ABCD जानते थे, हम अल्फ़ाबेट्स लेटर्स जानते थे, लेकिन उन लेटर से हम इतनी बढ़िया फ्लुएंसी के साथ स्पीकिंग करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ये हम नहीं जानते थे शुरुआत में। तो हमने क्या किया? सफ़र अपना कहाँ शुरू किया? लेटर से। लेटर से हम कहाँ तक गए? हम वर्ड तक गए, वर्ड से सेंटेंस तक गए। तो ये चीज़ें क्या हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, जैसे ज्ञात से ज्ञात की ओर का बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो आप मैथ पढ़ते हैं, आप गुणा भाग घटाना जोड़ सब कुछ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम गुणा जोड़ घटाना भाग ये पहले जोड़ सीखा, फिर घटाना सीखा, फिर भाग सीखा। तो हमने क्या किया कि हमें ज्ञात से ज्ञात की ओर का रूल हम अगर मैथ के क्रम में देखते हैं एग्जाम्पल में, सपोज करिए जो सिंप्लीफिकेशन होता है जिसको हिंदी में सरलीकरण कहते हैं, याद है? सिंप्लीफिकेशन कहते हैं जिसमें हम BODMAS का नियम लगाते हैं, BODMAS। ठीक है, तो ये जो हम यूज़ करते हैं BODMAS के नियम को, इसमें हम एडिशन भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, डिवीज़न भी करते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं? लेकिन जब हम पढ़े रहते हैं इसको, जब क्लास में पढ़ते हैं तो हमारी 3-4 दिन डिवीज़न की क्लास चलती है शुरुआत में, 10 दिन हमारी सब्ट्रैक्शन की चलती है, एडिशन की चलती है। तो इस तरीके से जब हम पढ़ रहे थे तब हमने एक एक करके पढ़ा, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें होमवर्क मिले, टेस्ट भी दिया। लेकिन जब हमने सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व किया तो उन सारी क्लासेस को एक में यूज़ किया। तो यही है कि ज्ञात से ज्ञात की ओर। हमें पहले BODMAS नहीं पता था, हमें सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न यही बताया गया था, तो वो हमारे ज्ञात में थी। फिर हम उसको लेके आगे बढ़े तो हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, तो चीज़ें क्या हो गई? आपके जानने से लेके ना जानने तक भी आप सीख गए। तो ये चीज़ें हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज़ करते हैं और बहुत सारा। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना भी आप इन सारे सब्जेक्ट्स में जितना रियल लाइफ के एग्जांपल को लेकर चलेंगे, वो चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा आएंगी और याद रहेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किताबी कीड़ा नहीं बनना है, किसी को भी हेडिंग्स देखा अब इतना कॉन्फिडेंस बनाइए कि कुछ चीज़ें एग्ज़ाम टाइम में ध्यान में रख के काम कर लीजिएगा, चीज़ें आपकी बढ़िया हो जाएंगी। मैं हमेशा इसीलिए रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ ताकि वहाँ पर आप ऐसी बातों को बनाकर लिख पाएँ। क्योंकि जो सीटेट का पेपर होता है वो इस तरीके का पेपर होता है कि सीटेट के पेपर में जो बाल विकास का सेक्शन आता है उसको हमारी जनरेशन के और आपकी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो भी पेपर सीटेट का सिर्फ बाल विकास का मैं बोल रही हूँ वो निकाल सकते हैं। क्योंकि उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एक समझदारी लेवल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते रहता है बाल विकास का ही। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो हमारे पिता जो लोग भी जो नहीं पढ़े वो भी उसको निकाल सकते हैं। तो वो इस लेवल का सीटेट का बाल विकास का पेपर, इस सिर्फ एक सेक्शन की बात कर रही हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें सीटेट में भी खूब आएंगी, यूपी टेट में थोड़ा अलग आती हैं, लेकिन सीटेट में कुछ थ्योरेटिकल टाइप के और समझदारी एकदम सेंस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए इन सारे सूत्रों को, सिद्धांतों को अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ के चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात ये थ्योरी लिखी, ये एक थ्योरी है, इस थ्योरी से आपको सिर्फ हेल्प लेनी है कि आपको आंसर राइट कैसे करना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात मैं आज इसलिए समझा रही हूँ ताकि जितने भी आपको सिद्धांत पढ़ाऊँ या जितने भी स्रोत पढ़ाऊँ, आपको टारगेट इस हेडिंग पे करना है, फिर आप अपना काम कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, हम थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है प्रॉपर तरीके से। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आने चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। और टीचिंग फाइल से संबंधित जो बातें आप पूछ भी रहे हैं वो भी आपको बताई जा रही है। अभी बहुत सारे बच्चों की नहीं लगी है, तो उसके लिए सबकी लग जाए, चीज़ें हो जाए तो बताने में शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, सबकी एक साथ में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हमने सूत्र के नाम पर इतनी चर्चा कर ली, ठीक है। सिर्फ नाम पर इतना लंबा डिस्कशन हुआ, क्यों हुआ? ताकि अब एक बार नाम पर डिस्कशन कर लिया, अब जितने भी नाम आएंगे, जितने भी सूत्र के नेम होंगे, आपको सबको एक जैसी देखना है और सबके एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से समझना है। यहाँ पर लिखा है ज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब
यह सूत्र हमें ये बताता है या बोलता है, दिखाता है, दर्शाता है, अभिप्राय देता है जो छात्रों को ज्ञात है, मतलब आपको जो पता है, आपने जो पढ़ा है, आपको जो मालूम है, आपने जो सीखा है, छात्रों को जानकारी है, आपको जो इन्फॉर्मेशन है, अथवा छात्रों का पूर्व ज्ञान है जो आपने पहले से पढ़ रखा है, उसी के बेस पर नई चीज़ों को बनाना, उसी के बेस पर नया बनाना। जैसे घर बनता है, तो घर पहले ज़माने में जब घर बनता था उसकी इतनी बढ़िया मॉडर्निफिकेशन नहीं था, सिंपल तरीके से घर बन गया, लेंटर लग गया, लोग रहने लगे। लेकिन जब नई जनरेशन आई तो ऊपर का तल्ले के डिज़ाइन दूसरे रहा, ऊपर के फ्लोर का डिज़ाइन दूसरा रहा, फिर और मैं नया समय आया तो थर्ड फ्लोर और बढ़िया रहा। तो क्या था, बेस आपका वही था, वही नींव पड़ी थी जो पहले थी, ठीक है। नई नई जनरेशन आती गई, नए नए तो वो मॉडिफिकेशन होता गया। तो आपको जो पहले से पता है उसी को बेस बनाकर नई चीज़ों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो ये बोलेंगे कि छात्रों को पहले वे बात बतानी चाहिए जो छात्रों को ज्ञात है। उन बातों को पूछो कि क्या आपने यह बात कभी की है, या आपने ऐसा कभी काम किया है, या आपने ऐसा कभी होते देखा है। फिर इनका संबंध नई चीज़ों से जो पहले उनको वो पुरानी बात याद दिला दो, तो बच्चे कहेंगे हाँ सर मैंने वो चीज़ की थी, मैंने उस प्रोजेक्ट में बनाया था, मैंने ये क्राफ्ट बनाया था। जब उनको वो चीज़ याद आ जाएगी तो फिर उनके बाद में नई चीज़ों को जोड़ दो। इसी प्रकार पढ़ाने से छात्र सरलता से अज्ञात या नया ज्ञान प्राप्त कर लेते। जब हर कोई टीचर इस तरीके से पढ़ाता है या इस सूत्र को फॉलो करता है तो हर कठिन चीज़ भी पढ़ाना आसान हो जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा कुछ ना कुछ उसमें जानता रहता है। यह कक्षा एक अच्छा शिक्षक सदैव बच्चों को पहली जो पढ़ी हुई चीज़ है उनके बेस पे नई चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करता है। डायरेक्टली आप किसी चीज़ को, कोई टफ़ चीज़ को या नई चीज़ को पढ़ाएंगे तो उनके सर से ऊपर जाएगा, वो पढ़ेंगे नहीं। तो टीचर होने के नाते, बड़े होने के नाते उन्हें जो चीज़ पहले आती है पहले उसकी आप जांच करिए कि उन्हें कितने लेवल तक आता है और क्या पता है। उसके बाद फिर आप जब एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे तब आपको भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में भी समझ में आएगा, बच्चों को भी समझ में आएगा। तो यही है ज्ञात से अज्ञात का रूल। अभी मैथ का भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया, मैंने इंग्लिश का भी दे दिया। अब आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ, वो एग्जाम्पल कई जगह होगा। जैसे आपको साइकिल चलानी आती है, ठीक है। साइकिल चलानी, सबसे पहले हम साइकिल चलाना सीखते हैं, उसके बाद हम बाइक चलाना सीखते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि हम जैसे आप अपने साइकिल आपने चला ली, ठीक है, कोई बात नहीं। साइकिल चलाना और बाइक चलाने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन तब भी लोग आसानी से चला लें। सपोज़ करो वो भी छोड़ दो। जैसे आपने बाइक चला ली है, ठीक है, आपने पल्सर ले लिया, आपने पल्सर चला लिया, आपने बुलेट ले बुलेट चला लिया। तो क्या जो बुलेट और पल्सर चला रहे हैं वो स्कूटी नहीं चला लेंगे, या जो स्कूटी चला रहे हैं वो बुलेट पल्सर नहीं सब कुछ चला लेंगे। बस वो गियर का और स्कूटी में क्लच होता है, उसका फ़र्क होता है, लेकिन रहता रिलेवेंट है ना, एकदम मिला जुला। उस तरीके से अब कोई कार चला रहा है तो जो कार चला रहा है वो थार भी तो चला लेगा कि नहीं चला लेगा। वो कार चलाने वाला ट्रक भी चला लेगा, कार चलाने वाला जो और मैड आती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ चला लेगा। तो वो एक क्या है, एक दूसरे से रिलेवेंट है, मिल रही हैं। अब कार चलाने वाला हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकता है, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ज्ञात से ज्ञात का नियम आप हर जगह पे अलग अलग तरीके से रियल लाइफ में, मैथ में, सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया और आपको भी समझ में आएगा। आज के कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक देखकर मैं समझूंगी कि आप लोगों ने क्या ही समझा है, ठीक है। ये बता दिया। चलो ये देखियो सूत्र कितना बड़ा है। सूत्र में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आएगा। मैं इनके ऊपर कई सारे प्रश्न करवाऊंगी, काफ़ी कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए एक सूत्र आप जान गए। दूसरा सूत्र जो हम जो पढ़ेंगे जानेंगे वो है सरल से जटिल की ओर। अब इसके नाम की अगर हम बात कर लेते हैं, मैं इसका नाम फिर जूम कर रही हूँ। देखिए इसके नाम में कोई तकलीफ़ आपको दिख रही है? इतना अच्छा दिख रहा है, काला पीला रंग बिरंगा, कोई प्रॉब्लम दिख रही नहीं? कितना खूबसूरत लग रहा है और नाम भी बड़ा अच्छा है, सरल से जटिल की ओर। ठीक, सरल का मतलब क्या है? आसान। आसान क्या है? जो हमें आता है। हमें कैसे आता है? क्योंकि हमने उसमें पढ़ा है, ठीक है। तो सरल और जटिल का मतलब क्या आता है? कठिन, टफ, जो हमें नहीं आता। तो हम सरल से कठिन की ओर कैसे जाएंगे? क्या करेंगे? कैसे होगा? और हर पहली बार जब भी कोई काम किया जाता है तो वो सबके लिए कठिन होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस बेस्ड इंसान में फ़र्क होता है। लेकिन जिस दिन वो एक्सपीरियंस बेस्ड वाला फ्रेशर था उसको भी ऐसे ही चीज़ें झेलनी पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? सबके साथ होती है। लेकिन ये है कि जब सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से समय के साथ चीज़ें आ जाती हैं। तो सरल से जटिल का ओर का जो इस सूत्र है ये भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। आप और मैं या हम ह्यूमन नेचर के जितने भी लोग हैं, हम लोग सरल काम को जल्दी पकड़ते हैं
और फिर उस सरल की डोर को पकड़ के टफ की तरफ बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, काम भी हो जाता है और चीज़ें आसान लगने लगती। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को हमें पढ़ाना है। हम छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी में गए पढ़ाने के लिए, हम उनको उतनी टफ टफ चीज़ें बता दें जो उनको कभी पढ़ी ही नहीं या उन्हें कभी पता ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, कॉपी फेंक देंगे और क्लास के बाहर चले जाएंगे। या उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे मैडम जी कुछ समझ नहीं आवता, ऐसे बोलते हैं औधी टाइप के। ठीक है, तो फिर वहीं पे प्रॉब्लम्स होगी। तो हम टीचर होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पहले सरल चीज़ को पकड़ें, उस सरल चीज़ पे उनको इंटरेस्ट बनेगा, जब उनको उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो कठिन की तरफ अपने आप धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे। तो एक बैग हमको किसी को कठिन चीज़ नहीं देनी है, सरल देनी है। तो सरल से जटिल का सूत्र यही होता है, कहता है कि सरल तरीके से हर चीज़ की बढ़ो, सरल तरीके से कठिन की ओर बढ़ो। हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले नीचे वाला स्टेप चढ़ते हैं, ना कि डायरेक्ट यहाँ पर चढ़ते हैं। ठीक है, वरना यहाँ पर डायरेक्ट छलांग लगाते हैं ना, ऐसे क्रिस बन जाते हैं हम लोग। ठीक है, क्रिस मूवी देखी है ना सभी ने, वो किसकी थी, ऋतिक रोशन की। तो वो ध्यान रखना है, या तो मिस्टर इंडिया देख लो भाई। चलो, ये तो रही जो का पार्ट। अब देखो, अब यहाँ पे है, पाठ्य सामग्री को संगठित करते समय शिक्षक को चाहिए कि वे सरल प्रत्येक छात्र को पहले बताएं। मतलब ये जब आप कोई क्लास पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इट डजेंट मैटर, आपको बच्चों को जो चीज़ें सरल हैं, ईजी हैं, वो पहले पकड़वानी है, वो पहले बतानी है। फिर धीरे धीरे करके आपको कठिन की तरफ बढ़ना है, तभी वो उन चीज़ों को आसान लगने लगेगा और वो समझ पाएंगे। तो आपकी जो शिक्षण की इतनी मेहनत रहेगी वो भी सफल हो जाएगी और बच्चों को भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाना है प्राइमरी में, और वहाँ पर 5th तक के बच्चे आते हैं, वो बच्चे 5th तक के रहते हैं लेकिन हरकतें 10th तक के बच्चों वाली करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखी हैं, और ये सूत्र ट्रेनिंग के दौरान इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर अलग अलग माइंडसेट के लोग होंगे, तो उनकी बेसिस पे। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई और सभी को समझ में, उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने दोनों सूत्र आपको बताए और एकदम प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर भी हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। अब आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लगा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ के डालना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न कैसे बनेगा, सरल से जटिल की ओर का सूत्र का अभिप्राय बताइए। 2 नंबर के प्रश्न, सूत्र के प्रश्न, सिद्धांत के प्रश्न सब 2 नंबर में आते हैं। तो आपको यही पूछेगा कि सरल से जटिल के ओर का सूत्र क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको आएंगी, तो आपको जब पता होगा तभी आप ये चीज़ें बता पाएंगे। और ये बात मैं आपको बहुत ही क्लियर और अभी बता रही। इसी तरीके से सारे सिद्धांत के भी आएंगे और सूत्रों के भी प्रश्न आएंगे, या आपको कुछ एग्जाम्पल दे देगा और उससे पूछेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है। तो जब आपको सूत्र के पीछे की पूरी स्टोरी पता होगी तो आप एग्जाम्पल कोई भी क्यों ना दिया हो, आप समझ के उसमें टिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो सभी को। इसके बाद के जो सूत्र है वो अनिश्चित से निश्चित की ओर हैं। एक सूत्र ये है, अनुभव से युक्त की ओर है। ये टोटल हमारे पास 11 सूत्र हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर 2 बता दिए हैं। कल मैं आपको 2 फिर बता दूंगी। इस तरीके से 2-2, 3-3 हमारे करके प्रॉपर तरीके से हो जाएंगे। फिलहाल वैसे क्लास हमारी जो है वो हमारी जो 10 मिनट्स की, 15 मिनट की, वो मैंने आज देखिए 20 मिनट के अप्रॉक्स की है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी क्लासेस हो रही हैं। मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं क्लास बंक ना करूं, बच्चों को क्लास मिलनी चाहिए क्योंकि बच्चे वेट करते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने आते हैं चीज़ें, क्योंकि क्लास नहीं चलती डीएड की कहीं पर, सबको पता है। तो यहाँ पर हर चीज़ें अवेलेबल मैं कर रही हूँ, फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ये क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट हैं, कोई पेड नहीं है। आप सभी टाइम पर आइए, 8 PM पर आइए, क्लास लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है टेलीग्राम पर, जो सुविधाएं दी गई है वो उन लोगों के लिए हैं जो क्लास नहीं कर पाते हैं, या उनके बेबीज़ हैं, छोटे छोटे किड्स हैं, जॉब करती हैं, या कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो प्रेफरेंस, वो सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं। तो हर सबके लिए मुझे हर चीज़ पॉसिबल करनी है। तो आप सभी लोग यहाँ से बढ़िया तरीके से क्लासेस करिए, पढ़ाई करिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, हर लिंक दिया जाता है, हर चीज़ बताई जाती है। और टेलीग्राम पर क्विज़ भी अब होना स्टार्ट हो गए, तो वो भी होंगे। ठीक है, सारी बात समझ में आई क्लियर कट में। कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। कमेंट बॉक्स में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, नई टॉपिक, नई बातें, नया सब कुछ। बाय बाय, टेक केयर।